this is Shubhanshu Singh and welcome to the YouTube channel of the Prayagraj Institute. So in this session we will discuss about the Wildlife Protection Act of 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा आज की डेट का इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। आज 1 मई है। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, और नेशनल लेवल पे देखें तो महाराष्ट्र और गुजरात का फॉर्मेशन डे है। ये दोनों स्टेट्स इसी दिन बने थे 1960 में। अब आगे देखते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, तो इस एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ये एक्ट का बेसिक ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड फॉरेस्ट। तो बेसिकली ये एक एक्ट है जो वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए है। अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, कि इससे पहले इंडिया में कोई एक्ट था जो बर्ड्स एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए था या नहीं था। तो वाइल्ड बर्ड्स प्रोटेक्शन एक्ट 1877 ये पास हुआ था ब्रिटिश राज के अंडर में। ये जो एक्ट आया था ये वाइल्ड बर्ड्स के प्रोटेक्शन के लिए आया था। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट आया था वो आया था वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स। इसी में ही अमेंडमेंट करके ये वाला एनिमल्स ऐड कर दिया था, वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स प्रोटेक्शन एक्ट 1912। उसके बाद नेक्स्ट जब इसमें अमेंडमेंट हुआ तो 1919 में इस एक्ट में इन्होंने प्लांट्स भी कवर्ड कर लिए थे इसी एक्ट में। फिर इसके बाद जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ था ब्रिटिश टाइम में, तो इसमें हुआ था 1935 में। 1935 में इसमें अमेंडमेंट हुआ था, और लास्ट अमेंडमेंट उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। तो ये जो हमारा लास्ट एक्ट आया था ब्रिटिश टाइम के अंडर में, ये था वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स प्रोटेक्शन एक्ट 1935 जो अमेंडमेंट हुआ था। उसके बाद इंडिया में और कोई एक्ट नहीं आया है इसके लिए। उसके बाद डायरेक्टली एक्ट आया था आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और इसमें ऐसे कर दियो। तो इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए क्या प्रोविज़न है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है। तो अपना आर्टिकल 48 का सबसेक्शन ए DPSP में जो आता है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। मतलब ये DPSP ये स्टेट की ड्यूटी है कि ये जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करे और फॉरेस्ट को सेफगार्ड करे। आर्टिकल 51A का सबसेक्शन जी, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट। तो ये एवरी सिटीजन मतलब ये फंडामेंटल ड्यूटी में आता है कि हर सिटीज़न की ड्यूटी है कि वो अपने फॉरेस्ट जो है उसका प्रोटेक्शन करे और वाइल्ड लाइफ जो है उसका भी प्रोटेक्शन करे और उसको कंजर्व करे। तो इसी सीरीज़ में अब हम आगे बढ़ते हुए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में कुछ और फैक्ट वगैरह जानेंगे। तो इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था इसका बेस क्या बना। तो इसका बेस के लिए जानने के लिए पहले स्टॉकहोम कन्वेंशन पता होना चाहिए। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो था 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में हुआ था। इसमें UN कॉन्फ्रेंस में जो हुआ था, इसमें जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन था वो था ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो उसके बाद सब नेशंस ने अपना अपना लेवल पे लॉ बनाने चालू कर दिए। इंडिया ऐसा पहला नेशन बना जिसने कि अपने लेवल पे एनवायरनमेंट के लिए कोई लॉ बनाया, वो भी 1972 में। कौन सा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब इसकी थोड़ी देख लेते हैं। तो ये एक्ट जो पास हुआ था वो हुआ था 21 अगस्त 1972 को। फिर इसके बाद एनेक्ट फोर्स में कब से आया? तो ये फोर्स में आया था 9 सितंबर 1972 से ये फोर्स में आया। अब इसके अंदर थोड़ा इसका कंटेंट देखते हैं। तो ये जो कवर करता है इसमें टोटल ओवरऑल 6 शेड्यूल्स हैं। इसमें ओवरऑल 6 शेड्यूल्स हैं, 7 चैप्टर्स हैं और 66 सेक्शंस हैं। जैसे अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं उसी तरह उन आर्टिकल्स को यहाँ पे सेक्शंस कहते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। अब ये एक जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आया, ये एक अम्ब्रेला एक्ट की तरह काम करेगा। और क्या करेगा? इट इज़ एन अम्ब्रेला एक्ट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करेगा, बर्ड्स को प्रोटेक्ट करेगा और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करेगा ये एक्ट। अब इसके बाद में ये जब बना हुआ था तो इसमें ओवरऑल 6 शेड्यूल्स नहीं थे, इसमें सिर्फ 5 ही शेड्यूल्स थे। जो 6th शेड्यूल था वो 1991 में ऐड हुआ था अमेंडमेंट से, जो था कि स्पेसिफाइड प्लांट्स के लिए था। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो इसमें आगे देखते हैं। अब शेड्यूल 1 में जो एनिमल आते हैं, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में जो एनिमल आते हैं इसमें एंडेंजर्ड और क्रिटिकल एंडेंजर्ड एनिमल आते हैं जो कि IUCN की रेड लिस्ट में आते हैं।
इसमें वो एनिमल लिए जाते हैं जो IUCN की रेड लिस्ट में आते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इंडिया में तो ब्लैक बक हुआ, बंगाल टाइगर हुआ क्रिटिकली एंडेंजर्ड, स्वैम्प डियर, स्नो डियर, एलिफेंट एक्सेट्रा, ये सब शेड्यूल 1 के एनिमल हैं। और इनकी किलिंग पे जो प्रोहिबिशन है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन है, पेनल्टी है वो भी। इनकी हंटिंग और किलिंग बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड नहीं है। शेड्यूल 2 के कुछ एनिमल देखें तो इंडियन किंग कोबरा, जैकल, स्पर्म वेल, जाइंट स्क्वेरल एक्सेट्रा, ये कुछ एग्जांपल हैं शेड्यूल 2 के एनिमल के एग्जांपल हैं ये सब। तो ये हैं शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के एग्जांपल। जो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में जो एनिमल्स रहते हैं ये मैक्सिमम प्रोटेक्शन दिया जाता है इन एनिमल को एज़ कम्पेयर टू शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4। अब हम कुछ देखते हैं इसमें नेक्स्ट शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 में जो एनिमल हैं वो वाले एनिमल्स। आगे इसमें देखें तो शेड्यूल 3 में और शेड्यूल 4 में कौन से एनिमल आते हैं। तो शेड्यूल 3 में ऐसे एनिमल आते हैं शेड्यूल 3 में और शेड्यूल 4 में जिनको रिग्रेस प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, बट उतना प्रोटेक्शन नहीं चाहिए जितना शेड्यूल 1 में और शेड्यूल 2 में चाहिए। शेड्यूल 4 में ऐसे एनिमल हैं जो थ्रेटनिंग स्पीशीज़ हुई या रिग्रेस प्रोटेक्शन पे है, मतलब अभी इतना कम नहीं है लेकिन उनकी हंटिंग पे भी प्रोविज़न लगा हुआ है, इनको भी हंट नहीं कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं शेड्यूल 3 के एनिमल्स के। तो शेड्यूल 3 में आता है हाइना, लकड़बग्गा, इंडियन नेटिव है ये तो। फिर नीलगाय, ये नीलगाय यहाँ पे शेड्यूल 3 में है, लेकिन ये याद रखना है अभी रिसेंट में 2020 में उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने इसको वर्मिन डिक्लेयर कर दिया था। अब वर्मिन एनिमल क्या होते हैं वो मैं आपको शेड्यूल 5 में बताऊंगा, जो शेड्यूल 5 में आते हैं। इसके एग्जांपल देख लेते हैं पहले। फिर इसमें आता है चीतल, फिर नीचे सांबर, ये कुछ शेड्यूल 3 के एग्जांपल हैं और इसमें बहुत एग्जांपल हैं। शेड्यूल 4 के एग्जांपल देखें तो फ्लेमिंगो, फाल्कन, किंगफिशर एक्सेट्रा, इसमें ये सब बर्ड्स वगैरह आते हैं शेड्यूल 4 में जो आते हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट शेड्यूल देखेंगे शेड्यूल 5, जिसमें आएंगे वर्मिन एनिमल्स। अब इसमें हम शेड्यूल 5 देखते हैं। तो शेड्यूल 5 में वर्मिन एनिमल्स आते हैं। इट इंक्लूड्स वर्मिन एनिमल्स। वर्मिन एनिमल्स आर दोस एनिमल्स विच कैन बी हंटेड, मतलब ये जो वर्मिन एनिमल होते हैं इनको हम हंट कर सकते हैं पर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन या फिर वाइल्ड लाइफ वार्डन की परमिशन से। ये वर्मिन एनिमल्स जो होते हैं ये वो एनिमल्स होते हैं जो ह्यूमन प्रॉपर्टी को, जैसे कि क्रॉप्स हुआ या फिर डिसीज़ स्प्रेड वगैरह करते हैं, तो उन एनिमल्स को वर्मिन डिक्लेयर कर देती है गवर्नमेंट। एट रिसेंट अगर वर्मिन एनिमल का एग्जांपल देखें तो कॉमन क्रोस, इन ये डिसीज़ स्प्रेड कर रहे थे इसलिए इनको इस शेड्यूल में डाला गया। रेट्स हुए, माइस हुए। और इसका अगर रिसेंट में एग्जांपल देखें तो 2020 में उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने नीलगाय को वर्मिन डिक्लेयर कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन प्रॉपर्टी और क्रॉप्स को डैमेज कर रही थी। उससे पहले अगर एग्जांपल देखें तो 2016 में यूपी गवर्नमेंट ने वाइल्ड बोर को वर्मिन डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि वो क्रॉप्स डिस्ट्रॉय कर रहा था और ह्यूमन प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा था। अब इसमें अगर वर्मिन एनिमल में और आगे अगर अपन देखते हैं तो इसके बाद अब हम देखेंगे शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 में आते हैं स्पेसिफाइड प्लांट्स। तो आइए शेड्यूल 6 देखते हैं इसके आगे। अब शेड्यूल 6 जो है, शेड्यूल 6 में हम देखेंगे तो ये पांचों शेड्यूल से हटके है। ये शेड्यूल जो है ये एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, बल्कि ये प्लांट के प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट्स। स्पेसिफाइड प्लांट्स कौन से हैं? स्पेसिफाइड प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी इलीगल ट्रेड कल्टीवेशन नहीं की जा सकती और गवर्नमेंट लाइसेंस से ही उनकी कल्टीवेशन की जा सकती है। उन प्लांट्स को रखा गया है शेड्यूल 6 में। अब एक नोटिंग पॉइंट है यहाँ पे कि ये जो शेड्यूल था ये ओरिजिनली जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना था तो उसमें ऐड नहीं हुआ था ये शेड्यूल को 1991 में ऐड किया गया था। किसके लिए? प्लांट के प्रोटेक्शन के लिए। इससे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये शेड्यूल नहीं था प्लांट के प्रोटेक्शन के लिए, सिर्फ 5 ही शेड्यूल थे। अब हम एक बार जल्दी से पाँचों शेड्यूल का रिवीजन देख लेते हैं। जो आपके शेड्यूल 1, 2, 3, 4 हैं, इसमें सब शेड्यूल्ड एनिमल्स आते हैं, मतलब ऐसे एनिमल जिनकी हंटिंग इलीगल है, जिनका हंटिंग का प्रोहिबिशन नहीं है, हंटिंग नहीं कर सकते जिनको आप, और हंटिंग करते हैं तो उनकी हंटिंग इलीगल है। शेड्यूल 5 देखेंगे तो शेड्यूल 5 में ऐसे एनिमल थे जो वर्मिन थे, मतलब जिनकी हंटिंग की जा सकती है, बट हंटिंग का एक्ट इनह्यूमन नहीं होना चाहिए।
शेड्यूल 6 देखें तो शेड्यूल 6 ये है प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट्स, मतलब जो कुछ स्पेसिफाइड प्लांट्स हैं उनका प्रोटेक्शन करना है, इलीगल ट्रेड से रोकना है उन्हें, इलीगल कल्टीवेशन वगैरह जो भी होता है इनका उससे रोकना है। अब इसका एक एग्जांपल जैसे देखें तो अभी आपने रिसेंट में एक साउथ मूवी आई थी, देखा हो, पुष्पराज, जो झुकेगा नहीं, तो उसमें आपने देखा होगा उसमें रेड सेंडर बताया गया है। रेड सेंडर नीचे जो मिलेगा आपको सदर्न स्टेट्स में मिलेगा ज़्यादातर, टेरिकार्पस सेंटलिनस इसका साइंटिफिक नेम है। तो उसमें उसने देखा होगा आपने इलीगल उसकी क्या हो रही है यार, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो रेड सेंडर था उसकी इलीगल स्मगलिंग हो रही थी, तो ये भी एक तरह से इलीगल है, उसका आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते, वो भी इसी में ही आएगा, शेड्यूल 6 में आएगा, और वो एक स्पेसिफाइड प्लांट्स है। और बाकी इसके बहुत से एग्जांपल हैं। इसका यूज़ जो है स्पेसिफाइड प्लांट्स का गवर्नमेंट से लाइसेंस लेके किया जा सकता है, पता साइंटिफिक पर्पसेस के लिए, मेडिसिनल पर्पस के लिए, बट इलीगली नहीं किया जा सकता, विदाउट लाइसेंस इसका कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता। तो ये हुए हमारे शेड्यूल पूरे। अब हम थोड़ा से कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके बारे में देखेंगे इसी एक्ट में। तो लेट्स कंटिन्यू। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर देख लेते हैं इसी एक्ट के। अभी हमने इसके शेड्यूल देखे थे, तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें तो उसके शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट वगैरह दिया हुआ है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका सेकंड चैप्टर देखते हैं। तो इसका जो सेकंड चैप्टर है वो उसमें सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 8 तक है। इसमें है अथॉरिटीज़ कॉन्स्टिट्यूटेड एंड अपॉइंटेड। तो चैप्टर 2 में आपको मिलेंगी जो अथॉरिटीज़ इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में बनती हैं और अपॉइंट की जाती हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये जो है ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टैट्यूटरी एपेक्स बॉडी है जो वाइल्ड लाइफ के मैटर को देखेगी। इसका जो चेयरमैन रहेगा वो प्राइम मिनिस्टर रहेगा। और ये किस सेक्शन के अंडर में बनी है, तो ये बनी है सेक्शन 5A। ये सेक्शन 5A के अंडर में बनी है और इसने रिप्लेस किया इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो कि 1952 का बना हुआ था। उसके बाद देखते हैं स्टेट लेवल पे। तो ये स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ बनाए। और इसका चेयरमैन कौन रहेगा, इसका चेयरमैन रहेगा CM, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, जो भी रहेगा उस स्टेट का CM। ये बनती है सेक्शन 6A ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में। फिर थर्ड नंबर पे ये तो हो गई अथॉरिटीज़ जो कॉन्स्टिट्यूट होती हैं, ये दोनों स्टैट्यूटरी बॉडी हैं। उसके बाद चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, ये अपॉइंट होता है। और फिर फोर्थ नंबर पे है वाइल्ड लाइफ वार्डन, ये भी अपॉइंटेड रहता है, ये भी इसी एक्ट के अंडर में रहता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के चैप्टर 2 के अंडर में इनका अपॉइंटमेंट रहता है। फिर नेक्स्ट देखें तो वाइल्ड लाइफ वार्डन, जो उसके वाइल्ड लाइफ वार्डन हो गया। उसके बाद चैप्टर 3 देखें तो चैप्टर 3 है इसका सेक्शन 9 से लेके सेक्शन 17 तक। इसमें हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, मतलब जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी हंटिंग से लेके जो भी प्रोविज़न है वो इसमें दिए हुए हैं। तो कुछ इसके प्रोविजंस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है इसमें उनको देख लेते हैं। तो इसमें जो सेक्शन 9 है, सेक्शन 9 में है प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, मतलब जो हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स है उससे रिलेटेड जो भी प्रोविज़न मिलेंगे वो आपको सेक्शन 9 में मिलेंगे। हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स टू बी परमिटेड इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 11 जो है, जैसे वैसे तो शेड्यूल्ड एनिमल्स रहते हैं 1 से लेके 2 तक, जो शेड्यूल्ड एनिमल्स रहते हैं उन 1, 2, 3 और 4 में, शेड्यूल 1, 2, 3, 4 में उनको हंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी हंटिंग किसी किसी केस में परमिट की जाती है। तो ये वही सेक्शन है, सेक्शन 11। इस सेक्शन 11 में उनकी हंटिंग परमिट की जाएगी। हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स टू बी परमिटेड इन सर्टेन केसेस, फॉर एग्जांपल। और परमिशन कौन देगा उसकी हंटिंग की, तो उसकी परमिशन देगा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो भी होगा, वो उन एनिमल्स की परमिशन देगा हंटिंग की, किनकी, शेड्यूल्ड एनिमल्स की। वो किस में दे सकता है कि या तो कोई जानवर जो भी है, एनिमल जो है वो बियॉन्ड रिकवरी ऐसा डिसीज हो चुका है कि अब उसकी रिकवरी नहीं हो सकती, तो उसकी हंटिंग की जा सकती है। सेकेंड केस, एक केस ये भी हो सकता है कि उसमें अगर पता पड़ा कि वो जो एनिमल है वो ह्यूमन लाइफ को थ्रेट पहुंचा रहा है, तो उस केस में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है वो उसकी हंटिंग दे सकता है। नेक्स्ट इसमें देखें तो चैप्टर 3 का ही ये ए पार्ट का सब सेक्शन 17A से लेके H तक है। इसमें मिलेंगे आपको स्पेसिफाइड प्लांट्स, प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट्स, मतलब जो कि अपने जो 6th शेड्यूल में जो प्लांट्स हैं उनका प्रोटेक्शन दिया गया है इस सेक्शन में। सेक्शन 17 से लेके सेक्शन A से लेके H तक। कौन से स्पेसिफाइड प्लांट्स, जैसे अभी आपको बताया था
रेड सैंडर हुआ या फिर कैनबिस सटाइवा हुआ या ओपीएम हुआ आपका, और भी कई एग्जांपल हैं इसके। तो इसके नेक्स्ट आगे देखते हैं और जो चैप्टर हैं उनमें कुछ इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं। तो इसमें आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 4 का सब सेक्शन, चैप्टर 4A, जिसका सेक्शन A to Z। तो इस सेक्शन में मिलेगा हमको सेंट्रल जू अथॉरिटी। सेंट्रल जू अथॉरिटी जो 1992 में बनी थी, और जो भी जूस इंडिया में बनते हैं वो इसी के रिकॉग्निशन से बनते हैं, इसी के रिकमेंडेशन और रिकॉग्निशन से जू बनते हैं, और जो जू का मेंटेनेंस है वो भी इसी के अंडर में आता है। नेक्स्ट चैप्टर हम देखें तो नेक्स्ट चैप्टर 4B सेक्शन 38K से लेके X तक है। सेक्शन 38K से लेके X। इसमें क्या मिलेगी आपको? NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये है 2005 की। जो जितने भी टाइगर रिजर्व है इंडिया में सब इसी की रिकमेंडेशन पे बनते हैं, और ये प्रोजेक्ट टाइगर को भी एक सपोर्ट देती है जो 1973 का है, टाइगर के नंबर को बढ़ाने के लिए। इसके बाद हम देखें तो नेक्स्ट आता है चैप्टर 4C सेक्शन 38Y से लेके सेक्शन 38Z तक। इसमें मिलेगा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जो कि 2006 की अथॉरिटी है। ये अथॉरिटी बनाई गई थी जो भी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड क्राइम्स हैं, ट्रेड्स हैं और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो भी डेटा हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उनको मेंटेन करने के लिए ये अथॉरिटी बनाई गई है। नेक्स्ट अथॉरिटी देखें, नेक्स्ट चैप्टर देखें तो चैप्टर 5A। चैप्टर 5A के सेक्शन 49A से लेके C। इसमें क्या मिलेगा? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन ट्रॉफीज़। ये जो सेक्शन है ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का कौन सा सेक्शन है जो ट्रेड और कॉमर्स को प्रोहिबिशन करता है एनिमल आर्टिकल्स और ट्रॉफीज़ का। तो वो है सेक्शन 49A से लेके C तक, चैप्टर 5A ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ फैक्ट वगैरह जो रह गए हैं। चैप्टर्स बाकी हमारे सारे पूरे हो चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर थे जो मैंने आपको बता दिए, जो भी शेड्यूल थे वो पूरे हो चुके हैं। अब जो भी फैक्ट हैं वो देख लेते हैं हम आगे। एक इसका इम्पोर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 4। इसका सेक्शन, इसमें सेक्शन है सेक्शन 18 से लेके सेक्शन 38। इसमें दिए हुए हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो भी हैं। अब प्रोटेक्टेड एरियाज़ की डेफिनेशन एक जगह और मिलेगी हमको इस एक्ट में, वो है सेक्शन 2 में। तो सेक्शन 2 में प्रोटेक्टेड एरियाज़ की डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 2 ने जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ को डिफ़ाइन किया है वो 4 टाइप्स के प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। एक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक है नेशनल पार्क्स, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से सिर्फ 4 टाइप्स के रिजर्व्ड एरियाज़ हैं। जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो इसमें रिजर्व में नहीं आता है, प्रोटेक्टेड एरियाज़ में नहीं आता है। इसमें ये पॉइंट याद रखना है। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो सेक्शन 18 से बना हुआ है। नेशनल पार्क हैं ये सेक्शन 35 से बने हुए हैं, ये नेशनल पार्क हैं, इसमें सेक्शन 35 है। कंजर्वेशन रिजर्व हैं ये मिलेंगे सेक्शन 36A के, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 36A में। और कम्युनिटी रिजर्व जो हैं ये मिलेंगे सेक्शन 36C में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 36C में मिलेंगे आपको कम्युनिटी रिजर्व। अब इसमें लास्ट में वीडियो में देख लेते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आपका आता है, कब आता है? 3 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। टाइगर डे आप सेलिब्रेट करते हैं, कब करते हैं? कमेंट में बताइए। 29 जुलाई। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं 5 जून से। और एनवायरनमेंट का डे का अगर देखा जाए तो 1972 में जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी 5 जून 1972 को, 5 जून 1972 को, तो वहाँ से अपन ने एनवायरनमेंट डे चालू किया था और तभी से उसकी डेट हमने कर दी 5 जून रख दी है उसकी डेट हमने एनवायरनमेंट डे की। अब वीडियो के लास्ट में इसमें कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो 19th सेंचुरी के एंड में इंडिया में जो टाइगर का नंबर था वो था 40,000 के अप्रोक्स था 19th सेंचुरी के एंड में। लेकिन जब यही टाइगर का सेंसस 1972 में कराया गया तो ये रह गया था सिर्फ 1827 टाइगर्स ओवरऑल इंडिया। तो जैसा कि हम देख रहे हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के इस साल 50 ईयर्स पूरे हो गए हैं। तो इसमें कुछ क्या अचीवमेंट करा है? तो अभी जो प्रेजेंट में हमारा टाइगर का नंबर है वो है 2967। अब नेशनल पार्क देखें तो जब ये एक्ट आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में, तो उस टाइम इंडिया में सिर्फ 5 नेशनल पार्क थे, 5 डेसिग्नेटेड नेशनल पार्क थे, जो प्रेजेंट में हो चुके हैं 104। और टाइगर रिजर्व देखें तो इंडिया में एट प्रेजेंट में 52 टाइगर रिजर्व्स हैं।
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जब ये एक्ट आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उस टाइम इंडिया में 9 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। और एट प्रेजेंट में अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखें तो इंडिया में 566 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं एट प्रेजेंट में। अब आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि एमपी में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, कितने टाइगर रिजर्व हैं और कितने नेशनल पार्क हैं। तो यही था आज का जो सेशन था। इसमें अगर किसी को कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकता है। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ और एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें। और ऐसी वीडियोस के लिए द प्रयागराज इंस्टीट्यूट का चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।